मानवता को शर्मसार करने वाला एक बहुत ही सनसनीखेज मामला मैरवा थाना क्षेत्र के नौका टोला में प्रकाश में आया है, जहां आज से 20 वर्ष पूर्व एक महिला को बहिला फुसला करके ऊंचे मूल्य पर लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए में बेच दिए जाने के बाद आज उस महिला को उसके परिजनों ने 20 बरस बाद अपने भागीरथ प्रयास करके उस महिला को बरामद किया है। और महिला ने अपने आप बीती में बताया कि उसे बेचने वाली कोई गैर नहीं, इसी गांव की एक महिला है जो स्वास्थ्य विभाग में आशा के पद पर कार्यरत थी। और उस महिला ने लगातार इस मैरवा नगरीय क्षेत्र के कम से कम आधा दर्जन से अधिक लड़कियों को बेचने का काम किया है। यहाँ के ग्रामीणों की माने तो यह महिला पूरी तरह से महिलाओं के तस्करी में संलिप्त है और इसका एक बहुत बड़ा गिरोह है। और इस गिरोह में लगभग दर्जनों लोग शामिल हैं जो इसी मैरवा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। और ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ की जो पुलिस है उस पुलिस की उदासीनता के चलते लगातार यहाँ पर महिलाओं के गायब होने के, लड़कियों के गायब होने के समाचार मिल रहे हैं। और इन लड़कियों को यह जो तस्कर गिरोह है बहला फुसला करके यहाँ जो अन्य प्रांत है राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो सीमांचल के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में ले जा करके ऊंचे दामों पर बेचते हैं। और यहाँ इन लड़कियों के गायब होने के बाद उनके परिजन 2-4 माह ढूंढते हैं और 2-4 माह ढूंढने के बाद अपना जो हाथ है वह हाथ पांव बंद कर देते हैं। और पुलिस इस नाम पर कोरा जो पुलिस का जो जांच होता है वो लास्ट में फाइनल लगा देती है, जिसे लेकर के यहाँ के लोगों में काफी आक्रोश है। आज हम आपको दिखाएं किस तरह से कैमरामैन से कहेंगे कि इस गांव की लगभग दर्जनों महिलाएं और पुरुष हैं जिनको आज आक्रोशित हम आपको दिखा रहे हैं। इस कांड के तमाम चस्पदित हैं जो लगातार 20 वर्षों के भागीरथ प्रयास के बाद अपने जो घर की जो एक खोई महिला थी उसे वापस मिला है। हम लोग से जुड़ गया है इस पीड़ित परिवार के एक राजेश जी हैं, उनसे हम लोग जानेंगे कि मामला क्या है। आपकी कौन थी 20 वर्ष पहले गायब हुई थी और अचानक आज मिली है? वो हम लोग का 5 भाई बहन में सबसे बड़ी बहन है और 1990 में उसकी शादी हुई थी और एक बच्चा उसको हुआ था और बच्चा होने के बाद वो एक्सपायर किया। उसके बाद वो थोड़ा संतुलन अपना उसका बिगड़ गया और उसके बाद ये आशा जो है, आशा देवी करके है, ये मैरवा में पुरानी सब्जी मंडी में उसका घर है और ये अतिक्रमण की जमीन में रहती है और यही इसी का मतलब साठगांठ है और इसने बेचा है। और वो कहाँ बेची थी, किस जगह बेची थी? वो सिकोहाबाद कुड़ी जगह है, कुड़ी गांव है, वहाँ बेची थी। किसके यहाँ बेची थी, कितने बेची थी? ये उसका नाम तो मेरे पास लिखा हुआ है, अभी प्रेजेंट में मतलब बताइए ना कितने बेची थी? ये हमें मालूम नहीं है। और आप बेचने के बाद 20 साल लगातार कैसे आप लोगों को पता चला कि आपकी बहन वहाँ पे है? वो आशा का हस्बैंड है फुलचंद राम, वो आया था यहाँ उसके अपने लड़के के शादी में और शादी में आया था तो वो लोग में झगड़ा हुआ और झगड़ा के बाद वो हमारे घर पे आया और बोला कि चाची, हमारी माँ से बोला कि चाची तुम्हारी लड़की है, हम बात कराएंगे। तो वो यहाँ से झगड़ा के बाद भाग गया और भागने के बाद वहाँ जाके किसी तरह उसको नंबर वहाँ पे दिया और वहाँ से नंबर दिया तो वीडियो कॉल आया और कॉल के माध्यम से हमने जानकारी ली। तो आप जा करके उसको ले आए? पुलिस में शिकायत किया है आप इसका? जी नहीं, आवेदन आपने थाने में नहीं दिया है? नहीं। हम एक इसी तरह से पत्थरकट की लड़की की गायब होने का मामला था, मझौली में तमाम लड़कियां यहाँ गायब हुई हैं। तो आपको क्या लग रहा है उन सभी कांडों के पीछे आशा देवी का हाथ है? वो उसके ऊपर वो पत्थरकट जो है राजेंद्र पत्थरकट, उसने केस भी किया था उस पर और केस लड़ते लड़ते वो अपना मतलब प्रशासन के रवैये की वजह से उसका केस जो है वो। क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग करेंगे? मैं मांग ये करूंगा कि ये इसका खुलासा करे प्रशासन। नाम बता दीजिए। मेरा राजेश कुमार कुशवाहा। तो बात है जो यहाँ से अपहृत हुई थी, जो गायब हुई थी महिला, उनके भाई थे। हम लोग जानेंगे जो गायब महिला है उनसे कि उनकी जो आप बीती बैठा के फूल पर मोज बैठा दे के चलो हम बैठा के घरे भागे अपन भाजिए हमरा हो सना रे दवाई खिला दिए मोज तारा के जैसे ले केंगा गइली आशा देवी केंगा ले गइली जैसे सिकोहाबाद सुखा नहीं सियाई के रास्ता पर धरा टेम्पू तो हाँ
टेम्पू से ले गए। हाँ टेम्पू से ले गए। आ तिकोहाबाद के गेलू ट्रेन से? हाँ ट्रेन से। आ के रहे ओकरा साथे और के रहे? 4 आदमी रहे। 4 आदमी। हाँ। आ उजे तारा के बेचलन सन? हाँ। कितना पैसा में? 50,000 में। 50,000 में। हाँ। आ ओकरा बाद अभी तू के पता चलल कि तार घर ये के तरह के ले आइल ह? भैया ले आयल चाचा बस। चाचा भैया गए रहे लोग? हाँ ले आवे। ले आवे। हाँ। तो इतना दिन तारा मालूम रहल कि घर तार कहाँ है? मालूम ना रहला। चलो का नाम है? लड़की गायब हुई थी, वो उमेश पत्थरकट की लड़की थी और उसके पीड़िता के भाई हम लोग से जुड़ गए हैं और इस मामले में पीड़िता द्वारा बाकायदा जो है नामजद मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, लेकिन आज तक पुलिस की उदासीनता से इस मामले का पर्दाफाश नहीं हुआ। जब ये लड़की बरामद हुई है नौका टोला की, उसके बाद इन परिजनों का जो लड़की को खोजने की जो प्रक्रिया है और तेज हो गई है। इन लोगों के द्वारा लगातार प्रेस प्रतिनिधियों से तमाम ऐसी एजेंसियां हैं जिन एजेंसियों के द्वारा लगातार इन लोगों द्वारा दरवाजा खटखटाया जा रहा है। हम लोग से जुड़ गए हैं पीड़िता के भाई, उनसे हम लोग जानेंगे कि मामला क्या था और वर्ष 2011 में इनकी बहन को किस तरह से तस्करों ने यहाँ से उठा करके बेच दिया था। जब हम लोग शुरू में इस चीज़ को पता लगाने में लगे तो सोचे कि डायरेक्ट हम FIR कैसे करें, किसी को जानना जरूरी है। डायरेक्ट कैसे FIR करना तो मुसंभव हो रहा था। जिसको पता चला तो धीरे धीरे मामला को हम लोग छानबीन किए। जब पता लग गया तो बड़ा बाबू से मिले सैयद अंसारी, उस समय केस आयुक्त रजनीकांत दरोगा थे, थाना प्रभारी थे सैयद अंसारी, रजनीकांत आयु थे उन लोगों से बातचीत किया तो बोले कि ऐसा है कि जब ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो उसको देखिए आप लोग ऐसा और गहराई में दौड़ के डायरेक्ट FIR करना उचित नहीं लग रहा है। तो सर ऐसा बात हो रहा है, लोग लड़की कीन रहे हैं, बिक रहे, तो कहने ठीक है तब एक लड़की का ऐसा करो कि लाओ देखो, अगर ये लोग ऐसा काम करते तो जरूर किनेंगे। तो हम लोग इस मामले को गहराई से छानबीन तो कर ही रहे थे, लेकिन हमारे पिताजी जो है कि उमेश नाम है उनका, उनके साड़ू के लड़की थी, लाए थे अपरसिया गांव के बलभद्र चौहान थे उस समय, और उनकी पत्नी थी। तो ये लोग हमेशा जो है कि शादी के नाम पर ले जाते थे, लेकिन वहाँ पर कुछ दूसरा पता चल रहा था, जबकि गिरोह का पता चलने वाला था। उनसे बताया कि आप वहीं पर जा रही हो जहाँ पिंकी कुमारी है। वो हमारे पिताजी के साड़ू के लड़की से वो बोल रही थी, कहीं हम सुखी से रहेंगे कि नहीं, कहीं नहीं वहीं जाओगे जो तुम्हारी पिंकी बहन है वहीं पर। तो वो नहीं ये बात जान रहे थे कि ये लोग यही लोग हैं, लेकिन हम लोग का मामला उजागर करना था। तो बड़ा बाबू से मिलकर एक काम कहे रंगे हाथे पकड़वाओ। रंगे हाथे हम लोग पकड़वाओ, उसमें 40,000 रुपये पकड़ा था। पूछताछ हुआ उस समय उन लोगों को लिया के, मतलब पुलिस मिली भगत करके उस मामले को भी रफा दफा कर दी। सुनिए ना हमारी बात जरा से पहले, जब उसको छानबीन किया तो जब उसको पूछताछ हुआ तो आशा देवी के फौरन वो लोग नाम रखे, बलभद्र चौहान, बलभद्र के दामाद। फिर उनको बुलवाया गया। तो जब उनको बुलवाने के बाद से पूछताछ हुआ तो काम सुबह आ रहे हैं तो हम बता रहे हैं उस मामले को। सुना बोले थाना पर कि महिला है, रात भर तो हम लोग रख नहीं सकते हैं। सुबह में इनको बुलाया, उसके बाद से वो लोग थाना प्रभारी सर क्या हुआ कि वो पैरवी करना शुरू कर दी। महिला आई नहीं फिर दोबारा। इस पर थाना प्रभारी लापरवाही किए, 4 दिन रख कर उन लोगों को, और उसके बाद छोड़ दिए। अब मोटा रकम लेकर उन लोग छोड़े, सैयद अंसारी और रजनीकांत। अगर पुलिस तत्परता दिखाती तो आपकी बहन बरामद हो जाती। बहन बरामद होने की संभावना पूरा 100% में था, लेकिन वो लोग पैसा लेकर उस मामले को दबा दिए, जिसमें स्मता सुमन DPO मैडम थी उस समय। मैडम के कहने के बाद FIR 23 दिन बाद FIR हुआ है, जिसमें FIR होने के बाद ये लोग फरार थे। कितना दिन फरार थे, कुछ इस मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन इनके पिता राम किशुन भगत हमारे केस में गवाह थे, उनकी भी लड़की गुमती, वो संदेश पे थे कि कौन लड़की ले गई है। लेकिन जब लड़की उन लोगों में शक गहरा गया तो हमको गहरा गया कि जब ये लड़की मिली 22 साल बाद, तो हमको शक कंफर्म हो गया कि लड़की यही ले गई हमारी, उनके बयान पे, राम किशुन के बयान पर। लेकिन इसमें पुलिस हमारा कोई मदद नहीं किया। क्या मांग करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जिले के वरिष्ठ पदाधिकारियों से? चैनल से मांग यही करूंगा कि इसमें प्रशासन पूरी तरह से एक्शन ले, क्योंकि लापरवाही शुरू से तो आज तक हो ही रहा है। आज जिनमें लड़की अभी तक बरामद हो नहीं रही है। एक लड़की तो सबूत हो गई है, लेकिन अब कितना सबूत दिया जाए प्रशासन को कि आँख खोले प्रशासन को। नाम बता दीजिए। मेरा नाम सूरज कुमार है, मजौली चौक। तो आप देख रहे हैं किस तरह से मानव तस्करी का कारोबार मैरवा में पूरे बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है और इस मानव तस्करी के शिकार लगातार यहाँ दर्जनों परिवार हैं, जिन परिवार की महिलाएं, जिन परिवार की बेटियां आज बरसों से गायब हैं और जो स्थानीय पुलिस है, पुलिस की उदासीनता के चलते एक भी मामले का पर्दाफाश नहीं हुआ। यह एक भला संयोग कहा जाए
कि इस परिवार के जो भागीरथ प्रयास था, परिवार के लोग हार नहीं माने, लगातार 20 वर्षों तक अपनी बेटी को ढूंढते रहे, जिसका नतीजा रहा कि 20 वर्षों बाद इस घर की लड़की इस घर पहुंच गई और आज वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी है। लेकिन ऐसे तमाम परिवार है जिन परिवारों में आज अपनी बेटियों के जो गायब होने का दर्द है वह साफ दिखाई दे रहा है, चाहे वह राजेंद्र पत्थरकट हो मैरवा के या इंग्लिश समेत तमाम ऐसे पंचायत है मैरवा के जहां की लड़कियां गायब है और उन्हें भी बड़े पैमाने पर उनकी तस्करी की गई है, ऊंचे दाम ऊंचे मूल्यों पर उन्हें बेचा गया है और उनको बहसी हवसी दरिंदों के बीच उन लड़कियों को बेच करके यहाँ की जो तस्कर है वह मालामाल हो रहे हैं और पुलिस के कान पर आज तक जू तक नहीं रेंगा है। कैमरा पर्सन इमरान साथ में अशोक कुमार पांडे।